हेलो मेरे जेई नीट और 11th-12th के प्यारे बच्चों। एज कंटिन्यूड वी कंटिन्यूड द सीरीज ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो इसका सेकंड वर्जन और सेकंड सेशन में लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में कराएंगे प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट्स को डिस्कस। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग इस कॉन्टिन्यूटी सीरीज में जहां पे हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल को पकड़ा हुआ है, उसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका फॉर्मूला, उसके डेफिनेशंस, उसका एप्लीकेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पास्ट 9 ईयर जेई के। सो आज के भी कुछ पर्टिकुलर इस लेक्चर में यही हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सो इस लेक्चर में आप प्लीज़ बने रहें सो दैट कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूटी मिले, आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेटर हेल्प मिले और आप आसानी से बूस्ट कर पाएँ अपने नंबर ऑफ मार्क्स में। तो फटाक से आते हैं। पहला था ली शैटलियर प्रिंसिपल और आज है ली शैटलियर प्रिंसिपल का पार्ट 2, जिसमें हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ये 11th केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम का ये पर्टिकुलर टॉपिक है। सो आज का टारगेट क्या है? एक तो प्रेशर का चेंज हमें बेसिकली पढ़ना है और दूसरा चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन प्रेशर जो है उस पर कैसे पता करते हैं कि क्या होने वाला है, पहले मैं सारे पॉइंट एक बार में दिखा देता हूं। तो देखो उसने क्या बोला है, पहले थ्योरी पढ़ देते हैं कि चेंज इन प्रेशर ओनली अफेक्ट्स द केमिकल इक्विलिब्रियम कंटेनिंग गैसियस रिएजेंट। अगर मान लीजिए किसी में गैसेज ही नहीं है तो गैसेस होंगी, तो गैसेस को आप कंप्रेस करेंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है ना। तो ऐसे ही आप इसमें चेंजेस ला पाएंगे। लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में सिर्फ आयोन्स हैं तो वहां पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या कह सकते हैं कि सॉलिड कोई रिएक्शन हो रही है, कोई प्योर लिक्विड प्रेजेंट है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर की वजह से। सेकेंड बात ये कि अगर आप इंक्रीज करते थे प्रेशर, तो देखो गाइस क्या होता था, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग केपी केसी यूज करते हैं शब्द। तो या तो देखो प्रेशर का इंक्रीज करोगे तो अगर मान लीजिए गैशियस मिक्सचर है, अगर गैशियस मिक्सचर तो ऑलरेडी उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ही होता है। आपको पता है ना, प्रेशर जैसे मान लीजिए H2 है, I2 है और इक्विलिब्रियम 2HI है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ HI रेज टू पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ क्या बन जाएगा? I2। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर की वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है जनरली, अगर केसी की बात करें या एक केसी जो है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स या फिर कंसंट्रेशन की बात करें, मोलैरिटी, तो उस केस में क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो जनरली तो वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज होती है। और मुझे पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती थी हमारी, जो ब्रैकेट में हम लोग प्रेजेंट करते थे, उसका मीनिंग क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब सोचो अगर ये डिक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल पार्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर के बढ़ाने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल बढ़ जा रही है सभी की। तो क्या करना है, उस डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन जाएगी, उस डायरेक्शन में जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल कम होने का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है A + 2B इज इन इक्विलिब्रियम विथ 3C + D और सारे गैसियस हैं, तो आप देखो अगर मान लीजिए आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से सबके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुके हैं? बढ़ गए हैं। सबके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़े हुए हैं वो कम हो सके, तभी तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो कम करने के लिए किस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो इधर कितने नंबर ऑफ मोल है? 1 + 2। इधर कितने दिए? 3 + 1। तो यहाँ पे 4 मोल्स हैं टोटल गैस के, यहाँ पे 3 मोल है गैस के। तो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो उस केस में क्या होगा बेटा? बनेंगे 3 मोल और कंज्यूम होंगे 4 मोल। तो यानी ओवरऑल मोलैरिटी कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। यही तो इक्विलिब्रियम चाहता है। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बस यही समझाना था कि रटना नहीं है, कोई भी चीजें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाला फंडा दिमाग में रख लो कि प्रेशर बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम दिए स्टोइकियोमेट्री वाले गैसेस के, उधर की तरफ रिएक्शन जाएगी। और अगर वाइस वर्सा कर देंगे, प्रेशर अगर कम कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन कम, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उस तरफ चली जाएगी। बोलो समझेगे नहीं? यही यहाँ पे दिया हुआ है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। इसी का मैं एक ग्राफ भी मैंने बनाया, अगर आप चाहें तो इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। डेल्टा एनजी का भी फर्क इसलिए पड़ता है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट में अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा, रिएक्टेंट में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं तो डेल्टा एनजी नेगेटिव आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, प्रेशर। अगर प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया, लेट्स से डिक्रीज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, किधर जानी चाहिए रिएक्शन? जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है। तो प्रोडक्ट में ज्यादा मोल है तो उसी तरफ जाएंगे ना यार, कॉन्सेंट्रेशन कम है। इक्विलिब्रियम क्या चाहता है कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल है उधर पहुंच जाएगा। कहां है ज्यादा नंबर ऑफ मोल? डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में। तो फाइनली पहुंच जाएगा इंक्रीज साइड में, इंक्रीज
इंक्रीज नहीं सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा बैकवर्ड में आ जाएगा अगर इसके लिए इंक्रीज करेंगे तो। अगर मान लीजिए डेल्टा एन जी की वैल्यू ही जीरो है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है, तो मतलब प्रोडक्ट में भी उतने मोल है, रिएक्टेंट में भी उतने मोल है, समझ रहे हैं आप। तो उस केस में अगर आपने मान लीजिए कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी, यानी रेशियो जो रहेगा केपी केसी का वो सेम आएगा। अगर वो सेम आएगा इसका मतलब रिएक्शन कहीं मूव नहीं करेगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम रहेगा नलीफाइड। तो यहां पे आपको ये सीखने को मिल गया। विदाउट वेस्टिंग द टाइम पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के दिन के, यानी आपको प्रैक्टिस में करवाना चाहता हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन इस तरह से दी हुई है, मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा कहा था, और मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं जिस कॉन्सेप्ट से, तो मैं जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं। मैं रोड लर्निंग में कम विश्वास रखता हूं बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी, और 10 साल पहले मैंने भी आईआईटी का एग्जाम दिया था, तो वो समय भी मैं यही प्रोसेस फॉलो करता था। मेरे जो टीचर जिन्होंने मुझे कोटा में सिखाया वो भी यही समझाते थे कि भाई रटन विद्या वाला टॉपिक जो उसको रटन के लिए छोड़ दो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंटीबायोटिक्स, एंटीजेंस और ये सब रटने वाला टॉपिक है। पॉलीमर में कौन कौन से मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, रटने वाला टॉपिक है, ठीक है। या बायोमोलिक्यूल्स में सैकराइड्स के बारे में रटने वाला टॉपिक है, तो उसको आप अलग ही छोड़ दो, और उसके नेम अलग ही छोड़ दो। लेकिन जो ये चीजें, इनमें सिर्फ माइंड को अप्लाई करो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल सोच के भी आप इनको बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने क्वेश्चन दिया, मैं डेल्टा एनजी पे जाऊंगा ही नहीं यार, वो मुझे कंफ्यूज कर देगा, वो जो प्रीवियस होता ना। तो सिंपली क्या करूंगा, देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, बस मेरा ये फंडा सीख लो, संजय आर्य सर का ये टेक्निक सीख लोगे तो मजे हो जाएंगे। कह रहा है कि इंक्रीज कर दिया प्रेशर में, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दिया प्रेशर में फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल लीड टू मूव इन विच डायरेक्शन, कौन सी में जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, इधर सब जल्दी से देखो, अगर आपने इंक्रीज कर दिया प्रेशर तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज, समझाया था मैंने। वॉल्यूम कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उस डायरेक्शन में जाए जहां नंबर ऑफ मोल कम है, ताकि आपके ओवरऑल जो मोल्स होंगे वो कम होते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, जो यहां बढ़ गई, जो यहां पे बढ़ गई आपके चेंज की वजह से। तो देखो इधर, इधर कितने मोल है 1, इधर कितना 3, इधर 2, तो बेटा इधर टोटल गैसियस मोल्स हैं 4, इधर कितने मोल्स हैं 2। तो बोलो किस डायरेक्शन में जाए रिएक्शन ताकि आपके जो मोल्स हैं वो कम हो जाएं, किधर कम हो रहे हैं, 2 की तरफ। भाई 4 कंज्यूम हो रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ओवरऑल कम हो रहे हैं ना। और अगर मैं बोलूं कि ऑपोजिट जाओगे तो 4 बनेंगे, 2 कम होंगे, तो ओवरऑल बढ़ रहा है और बढ़ा रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम को आप और खराब करने की कोशिश कर रहे हो उस केस में। तो यहाँ पे सिंपल सी कहानी है कि प्रेशर बढ़ाया था तो इंक्रीज प्रेशर से कहां पे जाएगी रिएक्शन, अमोनिया की साइड में, ताकि नंबर ऑफ मोल जो बढ़े हुए वो कम हो सके और ओवरऑल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर फॉरवर्ड आएगा, चेक कर लीजिए। और वाव लिखा आ रहा है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो भैया प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, ये तो आपको पता ही है। ये तो हम लोग अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे पॉइंट्स एक बार ले आता हूँ, उसके बाद में फिर मैं ये शुरू करता हूँ अपनी कहानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी शुरू करते हैं भैया। कि भाई अगर आपके सामने प्रेशर है, PV इज टू भाई साहब क्या होता था NRT, तो मुझे पता है कि P तो वैसे भी किसके, वॉल्यूम के इनवर्सली है। इसका मतलब जो इफेक्ट प्रेशर कराएगा उसी का ऑपोजिट कर दो, वॉल्यूम का इफेक्ट आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन की बात करें गाइस, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम को आपने इंक्रीज कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या फंडा रहा, फंडा ये रहा कि भाई साहब अगर प्रेशर बढ़ा रहे थे या वॉल्यूम घटा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी। तो वॉल्यूम के साथ में बस ऑपोजिटली खेलना है, जो प्रेशर के साथ खेलते थे वैसे ऑपोजिटली खेलना है। क्या करेंगे, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहला एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रेशर, और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन सबकी क्या हो गई, सभी की सॉल्यूशन में कम हो गई है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ेगा एंड नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम में, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या हो गया, उस डायरेक्शन में जाओ जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। बोलो कितना ईजी था, यही करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए रिएक्शन किस शिफ्ट करेगी डायरेक्शन में, जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, हायर होंगे। और इसी का वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपने डिक्रीज कर दी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस डायरेक्शन में रिएक्शन लीड करेगी। आते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चंस के लिए, या फिर वो सेम टेबुलर फॉर्म के लिए। आप चाहो तो इसको, इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भाई डेल्टा एनजी पे कैसे ये वेरी करता है, और जहाँ पे वॉल्यूम और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है कि इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट के होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, करेक्ट। अब आपने वॉल्यूम को कर दिया डिक्रीज, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम। और कम किस डायरेक्शन में है,
भैया प्रोडक्ट में ज्यादा रिएक्टेंट में कम है तो रिएक्टेंट की तरफ यानी बैकवर्ड आएगी। तो ये देखिए कहां पे आ रहा है, बैकवर्ड। बस इसी से मैंने डिराइव किया हुआ है। ये टेबल जो है ये रटने के लिए दी नहीं है मैंने, ये टेबल देने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने डिराइव किया हुआ है अपने अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो, आप लोग कोई चीज रटने वाले नहीं हो। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि हम लोग कितना इजीली फंडा लगा पा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है कि PCl5 गैसियस का डिकम्पोजिशन हुआ है PCl3 एंड Cl2 में। पूछा जा रहा है कि अगर आप डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम के डिक्रीज करने से किस डायरेक्शन में जाएगी। तो गाइस जरा ये बताएं मुझे, अगर वॉल्यूम डिक्रीज तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज, और कॉन्सेंट्रेशन सभी की इंक्रीज हो गई है। तो जब सबकी इंक्रीज हो गई तो उस डायरेक्शन में जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लीजिए आपकी इंक्रीज हो गई तो उस डायरेक्शन में जाओ जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, ताकि आपके नंबर ऑफ मोल्स कम रहेंगे। उस डायरेक्शन में जाने से जो एक्स्ट्रा मोल बढ़ गए या एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हुई है वो डिक्रीज हो जाएगी या काउंटर बैलेंस हो जाएगी या नलीफाई होगी। तो क्या दिख रहा है बोलो आपको, किधर इधर कितने मोल्स हैं भाई, 1 मोल। इधर कितना है 1 + 1 2 मोल्स। तो भाई किस तरफ जानी चाहिए, हमें जाना है जिस तरफ में नंबर ऑफ मोल्स कम हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो बैकवर्ड आ जाएंगे। बोलो कि इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी या रटने की जरूरत पड़ी क्या, तो बैकवर्ड को आप पिक कर लो, सेलेक्ट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। या देखा कितने आसानी से आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जस्ट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। अब जैसे मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम कराया, ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कैटलिस्ट का इफेक्ट, धीरे धीरे कराऊंगा मैं आपको एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में भी 2 केसेस आते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे और फिर टेम्परेचर। तो ऐसा करके आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ली शैटले प्रिंसिपल पे। लेकिन मेक श्योर कि आप सारे के सारे लेक्चर्स डेडिकेटेडली अटेंड कर रहे हैं। अब आते हैं 2018 का एक क्वेश्चन है, JEE 2018 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एन इंक्रीज इन वॉल्यूम द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बड़ी खतरनाक सी बात है। अब वो जो हम लोग फंडा लगाते तो सब के लिए लगाएंगे ना, तो बेवकूफी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेवकूफी। भाई इसको भी सोल्व करना, इसको भी सोल्व करना, इतना टाइम थोड़ा दिया हुआ है यार। यहाँ कोई हम लोग कोई 3 घंटे वाला वो पेपर थोड़ी लिखने बैठे में थियरिटिकल हमारा कि एक एक को एलेबोरेट करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इजीली क्या करेंगे, उसने क्या बोला कि इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बताया, ऑपोजिट खेल रहे हैं दोनों, डिक्रीज। तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बोलो किस डायरेक्शन में जाएगी अगर डिक्रीज हो रहा है तो, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, हायर हो। अगर उस डायरेक्शन में जाएगी तभी तो एक काउंटर बैलेंस कर पाएगा कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो गई। जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी ताकि और मोल्स बन जाएं, ताकि ये जो काउंटर बैलेंस हो जाए जो डिक्रीज हुई थी कंसंट्रेशन उसका। अब आपको यानी ये देखना है कि मोल हायर होंगे, तो मोल हायर का मीनिंग क्या हो गया, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इसने बोला फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि हायर प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, हायर मोल्स, रिएक्टेंट की तरफ नहीं। इसका मतलब डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, मैंने कहा डेल्टा एनजी क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कहना चाह रहा है प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, इसका मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि हमें हायर मोल चाहिए। तो ये आप बोल देंगे कि भाई साहब डेल्टा एनजी आपका होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट की पॉजिटिव। अब फाइंड आउट कर लो बेटा, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे तो 0। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना आएगा, डेल्टा एनजी आ रहा है 4 - 4 - 5 मतलब -5, यानी ये गलत है। इसमें आओ 2 + 3 - 2, 2 + 3 - 2 = 1, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आ रहा है। इसमें आओ 2 - 3 = -1, माइनस नहीं चाहिए, गलत है। इस लास्ट वाले में आओ 2 - 1 - 1 मतलब 0, तो ये भी गलत है। तो ऑन एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, बी, यानी बधाई हो, आपने JEE 2018 का क्वेश्चन तो मजाक में सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व कर दिया, संजय सर की छोटी सी गाइडेंस से आपने सॉल्व कर दिया। बस ऐसे ही मजेदार और लेक्चर सीरीज में बने रहो ताकि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में करा सकूं। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। इन केस आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको मेरी तरफ से कुछ सीखना है, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने, तो मुझे प्लीज बताओ। आई एम ऑलवेज डेडिकेटेड टू यू और मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। सो आप इस लेक्चर सीरीज में कंटिन्यूटी बने रहें। mbibe.com पे जाके, जो हमारे लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे जाके आप लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट के लिए बेसिकली कर सकते हो ये एक्टिविटीज। और टेलीग्राम चैनल जो लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ अलाइन रह सकते हो, जहां पे आपको ये पता रहेगा कि सर का नेक्स्ट लेक्चर क्या आने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम मी जो और भी फैकल्टीज आपके लिए डेडिकेटेड हैं उनसे भी आप जुड़े हुए रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप एम्बाइबिंग एंड कीप एंजॉयिंग। Keep imbibing. We believe in you.